बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ की कमान चेंज क्यों की, यानी मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान साहब को तब्दील क्यों किया, इस अहम इशू पर आज बात करेंगे। दूसरा जो अहम इशू है वो ये है कि कल आपको पता है कि 8 सितंबर है और कल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की बाकायदा इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इजाज़त दे रखी है और वो इजाज़त अभी तक बरकरार है। इस जलसा की क्या तैयारियां हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और तीसरी ख़बर ये है कि नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इसहाक डार साहब ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान की पार्लियामान में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये बात कहाँ कही और किस हद तक नुमाइंदगी की बात की, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जेल में कैद हैं तो उस वक़्त से लेकर के आज के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ ओहदों पर तब्दीलियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। आज जब हम इस वक्त आपसे मुखातब हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा बानी चेयरमैन इमरान खान को शिबली फराज साहब के ज़रिए भिजवाया और अब उमर अयूब खान साहब की जगह पर लाहौर से MNA का इलेक्शन लड़ने वाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। हम आपको पहले भी ये 12 मरतबा बात बता चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ जो ओहदे हैं उन पर तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। जैसे हमने आपको बताया कि जो लाहौर की तंजीमें हैं उनमें भी मुख्तलिफ औकात में जो है वो तब्दीलियाँ रूनमा हुई। पंजाब के मुख्तलिफ ओहदों पर भी आपको पता है कि तब्दीलियाँ रूनमा हुई। इस तरह से जो इनकी जो असम्बली के जो मुख्तलिफ जो ओहदे होते हैं, जैसे जिनको पार्लियामानी लीडर कहा जाता है या डिप्टी पार्लियामानी लीडर कहा जाता है या अपोजिशन लीडर के ओहदे का तकर्री क्यों ना, उस पर भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नाम सामने आते रहे हैं। लेकिन अब एक मरतबा फिर एक अहम वक्त पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एक जलसा करने जा रही है तो ऐन उससे एक रोज़ कबल उमर अयूब खान साहब को तब्दील करके सलमान अकरम राजा साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया गया है। बहरहाल ये इमरान खान साहब का अपना ज़ाती कह लें कि वो है फेल है, उनकी जमात है, उनकी मर्ज़ी, वो जिसको मर्ज़ी अपनी पार्टी की कमान सौंपे ना सौंपे ये उनकी मर्ज़ी है। तो ये हम बात आपको पहले भी कई मरतबा बता चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की दड़े बंदियों का शिकार है और उसमें दड़े बंदियाँ हैं और ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इन दड़े बंदियों को ख़त्म करने के लिए साबिक़ सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को इमरान खान साहब की तरफ से टारगेट दिया गया था कि वो दड़े बंदियों को ख़त्म करवाएं। दूसरी खबर हमने आपको ये बताई थी कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, उसकी क्या तैयारियां हैं। तो वो इजाज़त अभी तक उस जलसा की जो है वो कायम है, बरकरार है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि उस जलसा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत किस हद तक होती है। क्या वो जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो माजी के बड़े बड़े जलसे या वो जलसे जिनमें इमरान खान साहब खुद खिताब किया करते थे, क्या ये उस लेवल का होगा। बार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक चैलेंज है, लेकिन इसका पता चल जाएगा कि कल ऊँट किस करवट बैठता है। तीसरी हमने खबर आपको ये बताई थी कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने यौम दिफा की तकरीब से ख़िताब करते हुए जो कि लंदन में मुनक़्क़द हुई थी, उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये हक़ बनता है कि उन्हें उनकी तादाद के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामान में नुमाइंदगी दी जाए ताकि वो भी अपनी जो है वो बात अपनी ही पार्लियामान के अंदर जा कर के कर सकें। उन्होंने इस बात की हमायत की कि उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। फिर इसहाक डार साहब ने यह भी कहा कि अफसोस का मकाम है कि अप्रैल 2022 से एक सियासी जमात जो है वो मुसलसल पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की सियासत कर रही है और यह जमात अभी तक भी बालिग नहीं हो सकी। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जमात जो है
سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے کی بجائے پاکستان میں استحکام لانے کے لیے، چاہے وہ سیاسی استحکام ہو یا معاشی استحکام لانے کے لیے اپنا رول پلے کرے گی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔